दोस्तों, बहुत लोग एक चार्ट देखते हैं और तुरंत बोल देते हैं, अरे भाई, नेक्सा की तो 50% सप्लाई पहले 4 साल में ही आ गई। ये तो बहुत इन्फ्लेशन है। पर जरा रुक कर सोचिए, अगर आप एक नया देश बसा रहे हो, तो पहले दिन क्या करोगे? क्या सिर्फ 3 लोगों को जमीन दोगे? या फिर स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें, मार्केट, खेती, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर सब बिल्ड करोगे? ऑब्वियसली शुरुआत में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। बिटकॉइन ने भी यही किया था। हर सक्सेसफुल प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम शुरुआत में ज्यादा कॉइन्स रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में 3 चीजें बिल्ड करनी होती हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन। कॉइन लोगों के हाथ में पहुंचना चाहिए। अगर कॉइन सिर्फ 3 लोगों के पास रह गया, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड नहीं रहेगा। दूसरा, सिक्योरिटी। माइनर्स को रिवॉर्ड देना पड़ता है। जितना रिवॉर्ड मिलेगा, उतनी माइनिंग होगी। जितनी माइनिंग होगी, उतनी सिक्योरिटी होगी। तीसरा, इकोसिस्टम। डेवलपर्स, वॉलेट्स, एक्सचेंजेस, मर्चेंट्स, एप्लीकेशंस, सबको टाइम लगता है। इसलिए शुरुआती सालों में सप्लाई ज्यादा आती है। अब मैं एक और सवाल पूछता हूँ। अगर सप्लाई आई तो गई कहाँ? क्या हवा में उड़ गई? नहीं, लोगों के वॉलेट्स में गई, माइनर्स के पास गई, डेवलपर्स के पास गई, कम्युनिटी के पास गई, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हुई। और अब हाल्विंग के बाद वही सप्लाई धीरे धीरे स्केर्स होती जा रही है। अब असली सवाल ये नहीं है कि सप्लाई कितनी आई। असली सवाल ये है, अस सप्लाई के बदले क्या बना? आज नेक्सा के पास वॉलेट्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नेटिव टोकन्स हैं, नेक्सा मार्केट जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, नेखा डॉट कॉम जैसे इनिशिएटिव्स हैं। कल DEX आ सकता है, प्रिडिक्शन मार्केट्स आ सकते हैं, कम्युनिकेशन एप्स आ सकती हैं, और जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे, उतनी ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी। सोचो, अगर किसी आइलैंड पर पहले 100 लोग गए और उन्होंने सड़कें, मार्केट, हॉस्पिटल और एयरपोर्ट बना दिया, तो बाद में आने वाले लोग सिर्फ आइलैंड नहीं खरीद रहे, वो पूरा इकोसिस्टम खरीद रहे हैं। मेरे लिए नेक्सा भी कुछ ऐसा ही है। मैं सप्लाई नहीं देखता, मैं देखता हूँ कितनी सिक्योरिटी है, कितनी डिसेंट्रलाइजेशन है, कितनी स्केलेबिलिटी है, कितने डेवलपर्स बिल्ड कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और क्या ये टेक्नोलॉजी 3 साल बाद भी रेलेवेंट रहेगी? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो शायद आज का चार्ट फ्यूचर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सोच है, जो आज के नॉइज से ज्यादा कल के नेटवर्क इफेक्ट को देख रहा है।